मिडिल ईस्ट में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। इजराइल और ईरान दोनों ही एक दूसरे पर बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। इजराइल ने तेहरान के आसपास कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, जबकि ईरान ने जवाब में इजराइल के बड़े शहरों पर मिसाइल हमले किए। ये अब सीमित संघर्ष नहीं रहा, बल्कि पूरी तरह से खुला युद्ध बन चुका है, जिसमें आम नागरिक भी प्रभावित हो रहे हैं। अमेरिका ने इस युद्ध को रोकने के लिए एक शांति प्रस्ताव दिया था, जिसमें ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सीमित करने जैसी शर्तें शामिल थीं, लेकिन ईरान ने इसे पूरी तरह खारिज कर दिया। ईरान का कहना है कि वो दबाव में आकर कोई समझौता नहीं करेगा। इससे साफ हो गया है कि फिलहाल युद्ध रुकने की कोई संभावना नहीं दिख रही। ईरान के लगातार मिसाइल और ड्रोन हमलों ने इजराइल की मजबूत मानी जाने वाली एयर डिफेंस सिस्टम को भी चुनौती दी है। कुछ मिसाइलें इंटरसेप्ट नहीं हो पाईं, जिससे शहरों में नुकसान हुआ और कई लोग घायल हुए। रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल के इंटरसेप्टर तेजी से खत्म हो रहे हैं, जिससे भविष्य में हमलों को रोकना और मुश्किल हो सकता है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य ताकत बढ़ा दी है। हजारों अतिरिक्त सैनिकों को तैनात करने की तैयारी चल रही है। साथ ही एयरक्राफ्ट कैरियर और एडवांस हथियार भी भेजे जा रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि अगर हालात और बिगड़ते हैं तो अमेरिका सीधे इस युद्ध में और गहराई से शामिल हो सकता है। इस युद्ध का असर अब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा है। ईरान के ऑयल प्लांट्स पर हमलों और खाड़ी क्षेत्र में तनाव के कारण तेल की सप्लाई प्रभावित हो रही है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। इसका असर भारत समेत कई देशों में पेट्रोल डीजल के दामों पर पड़ सकता है।